शुरुआत आज सुरेंद्र राजपूत जी आपसे कि प्रदेश की जनता आपको लड़ते हुए, आपको जूझते हुए देखना चाहती है, लेकिन प्रदेश के मुद्दों के लिए बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन आप लड़ रहे हैं, आप जूझ रहे हैं अपने आप से। ये आपको लगता है राजीव, अभिव्यक्ति की आजादी अगर असलियत में कहीं कोई आप देखते हैं तो वो कांग्रेस में है। हम इस तरीके से नहीं हैं कि शेखर सुमन ने 4 एपिसोड सरकार के खिलाफ या जनता के पक्ष में क्या कर दिए तो उसके यहां भी ईडी की रेड पड़ गई। हम ईडी वाले नहीं हैं, सीडी वाले नहीं हैं, हम सीबीआई वाले नहीं हैं, हम वो लोग नहीं, हम नरोत्तम मिश्रा नहीं हैं। असहमति हमारे यहां होती है, मतभेदों को सुलझाने के लिए विवाद जो होता है वो संवाद से के जरिए सुलझ जाता है। हम लोग ऐसे नहीं है कि बांकीपुर की सीट है, अवसरवादी भी कह दिया जाता है, उसमें समझौतावादी भी कह दिया जाता है। मतलब आपके लिए ये मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। हमें मेरी पूरी बात हो जाए राजीव भाई, तो आप तो बड़े प्रख्यात एंकर हैं, तो आप अगर बीच में टोकेंगे तो मेरी बात का तारतम्य खत्म हो जाता है। नहीं, मैं पूछ रहा था कि बस अभिव्यक्ति की आजादी आपने से बताया तो उसमें ये सब जायज है, स्लीपर सेल कहना, बस मेरा ये सवाल है, इस पर जवाब देते हुए अपनी बात को कंप्लीट करें। नहीं देखिए तो जैसे बांकीपुर का चुनाव है, उपचुनाव है बिहार में, जो नितिन नवीन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली है, वहां पर 2-2 बार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को चेंज करने पड़ रहे हैं। मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। नरोत्तम मिश्रा 8-8 किलोमीटर का लंबा 8-8 घंटे का जाम लगवा दे रहा है दतिया में और अपने प्रत्याशी के खिलाफ में, तो वहां पर मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। हमारे यहां पर अगर कोई चीज लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, असहमति भी होती है, यह बात नहीं हम कहते कि असहमति नहीं है, असहमति भी होती है, विवाद भी होता है। विवाद को हम संवाद के जरिए, और जब विवाद होता है गुस्सा गसाई में तमाम छोटी मोटी बातें निकल जाती हैं। आज की डेट में हमारे यहां हमारा फ्रैक्चर्ड हाउस नहीं है, हमारे यहां संवाद के जरिए विवाद का समाधान है और एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी है। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि खाता ना भाई, जो मोदी जी कहे सही, मोदी जी उनकी अमित शाह जी की कठपुतली है, अमित शाह जी मोदी जी की कठपुतली है, ये तो वो सब लोग बताएंगे। लेकिन हां, पंजाब में जो कुछ भी है, किसी भी पार्टी के किसी भी धड़े ने, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने हमारे ये नहीं कहा आकर के कि नहीं साहब हम कांग्रेसी नहीं है। हर आदमी कांग्रेसी है। अपनी असहमति कभी सार्वजनिक रूप से, कभी आपकी ये बात आ गई है। आपने कहा कि मीडिया में सुन बटा सन्नाटा था। मुझे मालूम है सुरेंद्र जी, आप मीडिया देखते हैं और आप आज तक भी देखते हैं, बट शायद आपने कुछ दिनों से आज तक नहीं देखा। हमने बांकीपुर के विषय को भी उठाया, उस पर भी सवाल पूछे, और कल तो नरोत्तम मिश्रा के मसले पर ही कल डिबेट हुई आज तक में 5 बजे की। बहरहाल आपने शायद देखी नहीं होगी, लेकिन आप जिसे आंतरिक असहमति बता रहे हैं उसे सीधा हाईकमान को चुनौती कह रहे हैं कि आपके आला कमान की बात मानी नहीं जा रही है और उनके विरोध में स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट है आपके आला कमान की है जो पंजाब में हो रहा है, जिसे आप आंतरिक असहमति कह रहे हैं। हाँ, हमारे यहां आला कमान तक पहुंचने की सबको इजाजत है। ओके, हमारे यहां आला कमान तक पहुंचने की हर शख्स को इजाजत है, अपनी बात कहने की हर शख्स को इजाजत है। इसको आप असहमति को आप अनुशासनहीनता नहीं कह सकते। हमारे यहां ये बात है, राहुल गांधी जी तक सब लोग पहुंचते हैं, खड़गे जी तक सब लोग पहुंचते हैं। आप बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी में कौन नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच पाता है? नरेंद्र मोदी जी तो यहां पर उपचुनाव है, बैठे हैं, क्या नाम, सेशेल्स में, जहां की आबादी 1,15,000 है, वहां पर जाकर के अपना पता नहीं कौन सा सम्मान ले रहे हैं, जिसका वही क्या नाम, वही इंग्लिश ही गलत है। एनीवे, वो उनका अपना मामला है। लेकिन हमारे मेरे तीन में स्पेसिफिक वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूं कि आंतरिक असहमति में इन शब्दों का प्रयोग होता है क्या? कॉम्प्रोमाइज लीडर, स्लीपर सेल, समझौतावादी। ये जब आप असहमत होते हैं तो तमाम तरीके की कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इसमें कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है। कल मां बहन की गालियां नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दे रहे थे आशुतोष तिवारी को। हमारे यहां ये तो नहीं हुआ ना, मां बहन की गालियां दे रहे थे। अब वो अनुशासनहीनता या असहमति है, जरा देख लीजिए, पूछ लीजिए। मां बहन की गालियां, पूरी की पूरी दतिया कांग्रेस ने, दतिया भाजपा ने इस्तीफा दे दिया था आपके सामने। हमने तो नहीं कुछ कहा, असहमति है, होती है। नरोत्तम मिश्रा समझा रहा है उनको।
खत्म कहानी। डन। लेकिन शहजाद हमारे यहाँ पूनावाला। की चीजों को ऐसे उठा करके देखा जा रहा है। शहजाद पूनावाला, मतलब ये अभिव्यक्ति की आजादी है। सच्चा लोकतंत्र देखना हो तो कांग्रेस पार्टी में देखिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। मोबाइल दे दो तो। शहजाद पूनावाला, सबसे पहले जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। और देखिए, ऐसा है कि सुरेंद्र राजपूत कम से कम पार्टी से एक लाइन लेकर आए। राजीव जी, अभी स्टार्टिंग में आपने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वहां पे मोदी जी का डिक्टेटरशिप है। और अंत करते करते उन्होंने बोला कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी? अगर डिक्टेटरशिप होता तो किसी की हैसियत नहीं होती, और अगर डेमोक्रेसी है तो भाई वो तो अपनी बात रखेंगे अपने नेता के लिए। पर नेता क्या बोल रहा है, महत्वपूर्ण ये है। चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे हमारे बांकीपुर के पुराने कैंडिडेट हो, उन्होंने आकर बोला कि देखिए हम लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से इस प्रकार से अलग हो रहे हैं। पर इसके उलट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आला कमान, भाई आला कमान पहले विदेश से आए भारत, तो तब तो आला कमान के पास को पहुंचेगा। दूसरी बात, राजीव जी देखिए, मैं मानता हूं कि आप बहुत ही अच्छे अनुभवी पत्रकार है, पर कांग्रेस के प्रति थोड़ा आप इनोसेंट है। यू आर लिटिल इनोसेंट टुवर्ड्स कांग्रेस। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके वैसे गृह प्रदेश में ही आपने देखा है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस क्या हुआ है, और उदित राज जी ने बताया है उत्तराखंड कांग्रेस का हाल, आप जानते ही हैं। परंतु मैं आपको बताता हूं, कर्नाटका में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में है, तमिलनाडु में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में है, इसी पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में थी, बगल में राजस्थान पायलट गहलोत कांग्रेस टुकड़ों में है, बगल में हिमाचल प्रतिभा सिंह जी और सुक्खू कांग्रेस टुकड़ों में है, केरलम में थरूर वर्सेस कांग्रेस टुकड़ों में है। जब चन्नी जी नाराज होते हैं तो वो स्टेटमेंट देते हैं, तिवारी जी स्टेटमेंट ट्वीट करते हैं कि केसरा कसरा मेरे साथ तो क्या हो गया, टैलेंट होना गुनाह हो चुका है। थरूर जी तो आए दिन बोलते हैं। तो मैं देखिए, मैं इनोसेंट नहीं हूं आपकी तरह, तो मैं गिफ्ट लेकर आया सुरेंद्र जी के लिए। ये टेप है, ये टेप है। सुरेंद्र जी को बोलो ऐसे एक साइड पे राजा ब्रार को लगाना है, दूसरी साइड से भी चिपकता है तो दूसरी साइड पे चन्नी जी को लगाना है, फिर एक साइड पे राजा ब्रार को लगाना है, दूसरी साइड पे वो फिर उनको लगाना है, रंधावा जी को लगाना है जो बोल रहे स्लीपर सेल है, फिर एक साइड से तिवारी जी को लगाना है, दूसरे साइड से राजा ब्रार को लगाना। ऐसे ये टेप जो है ना, ये काम आएगा, क्योंकि मुंह पे टेप है आम आदमी पार्टी की सरकार पे, इनके मुंह पे टेप है। ये आम आदमी पार्टी को एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, वहां से केजरीवाल इनको मैसेज करेंगे कि मत बोलना सुरेंद्र। तो इसलिए सुरेंद्र राजपूत ऐसे मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। हम लोग जो है देखो बीजेपी पंजाब रिएक्शन लूंगा, लेकिन शहजाद ये बताएं कि कांग्रेस पे इंटरनल फाइट से मतलब बीजेपी को क्या फायदा होगा? आप जैसे यूपी में कहते हैं ना कांग्रेस के लिए कि वो 3 में नहीं है, वो 13 में नहीं है, उसी पर अगर आप पंजाब में नहीं, तो अगर फायदा होगा भी इस टूट के तो श्रोमणी अकाली दल को हो जाएगा, दूसरे आम आदमी पार्टी को हो जाएगा, आपको क्या फायदा होगा? राजीव जी, मेरी पार्टी सबसे पहले तो छोटी पार्टी स्मॉल ब्रदर के रूप में थी, छोटा प्रा है ना। अभी बड़े हम लोग प्राजी बड़े हैं, अभी बने हैं, क्योंकि हम अकाली के साथ लड़ते थे तो हमें सीटें ही कुछ नहीं मिलती थी। पर जब पहली बार लड़े अकेले दम पे और पूरी ताकत से, तो जहां 9-10% का वोट था वो 18-19% हो गया है। और अब सोचो कि इस बार लड़ेंगे तो हम लोग तो सीधा सरकार बनाने वाले हैं। बंगाल में भी आप लोग मॉक करते थे, बना दी ना। ओडिशा में भी मॉक करते थे, बना ली ना। हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम में तीसरी बार बना ली ना। पर 10-15 सेकंड और चाहता हूँ इसलिए। एक्चुअली राजीव जी देखिए, अच्छा किया आपने राशिद जी को बुलाया, और रजत जी भी, दोनों बहुत ही सुलझे हुए कमेंटेटर्स एनालिस्ट है। और राशिद जी आपको बताएंगे, वो हो सकता है ऐसे नहीं स्वीटली नहीं, दूसरे तरीके से, कि ये दरअसल हमला राहुल गांधी पे है। दिस इज नॉट अटैक ऑन राजा वडिंग। राजा वडिंग कौन है भाई? राजा वडिंग के पीछे है राहुल, और जो हमले कर रहे वो पता है कौन करवा रहा है? प्रियंका दीदी। प्रियंका जी बोल रही है आप जगह मेरे लिए खाली करो राहुल, तुम जाओ। देखो डीकेएस को बैठा दिया कर्नाटका में, वो दीदी का कैंडिडेट है। सतीशन को बैठाया केरल में, वो दीदी का कैंडिडेट है। दीदी का कैंडिडेट जो है प्रतिभा सिंह है, सुक्कू को बार बार पिन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे मेहमानों के पास भी जाना। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ सिर्फ 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास आऊँ, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे कटाक्ष है। सुरेंद्र जी सिर्फ लेकिन 30 सेकंड। अब इस इनके कटाक्षों का नहीं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं ना, कि जब उनको कुछ नहीं मिला बेचारों को, कि कांग्रेस से भी आए, सब जगह से आए और अब अपना चले गए, तो अब वो राहुल गांधी जी और उसमें जिसमें कोई हैसियत नहीं है जिस आदमी की, वो आदमी अपना इस तरीके की बातें बोले, हमको बोलने हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पहले से शहजाद भाई हमारे यहाँ से चले गए थे, कुछ पाने की प्रत्याशा में गए थे। इनके एक मिनट
पट्टी लगा देखो देखो आप राजीव भाई, ये गलत, मैं इसके बीच में नहीं बोला। आप पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्ट कर लिए उनके साथ राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री उनका शराब पी करके उसमें आता है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे टेप लगा रहता है। हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो यह कहना है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, जो जैसे बिट्टू है, बिट्टू गद्दार कांग्रेसी आज की डेट में, तो हम और किसी को कुछ नहीं कहते। लोकतंत्र की असहमति में आज की डेट में, आज की डेट में बीच में मत बोलो शहजाद। अगर मैं आपके बीच में बोला तो आपको परेशानी होगी। आप क्यों तारतम्य तोड़ रहे हो? आप क्यों गद्दार कांग्रेसियों को बचाना चाहते हो? आप भी गद्दार हो क्या? आप तो पुराना आपका हो गया हिसाब, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं राजीव भाई, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि हमारा हाउस बिल्कुल ठीक है, आप अपने हाउस की चिंता कीजिए ना। ठीक है। नितिन नवीन के यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जो शख्स को टिकट चेंज करना पड़ जाए, नरोत्तम मिश्रा को, क्या नाम, नरोत्तम मिश्रा जहां पर 8-8 घंटे का जाम लगा दे और मां बहन की गालियां एक दूसरे को दे रहा हो, वो हमें ना समझाए। लोकतंत्र हमने सिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के पास। सुरेंद्र जी दूसरे मेहमानों के पास भी जाना, मैं लौटता हूं सर आपके पास, मैं शहजाद आपके पास भी आऊंगा। एमएस ग्रेवाल मात्र 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड प्लीज, मैं शहजाद आऊंगा आपके। चलो 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में बोलेगा। हाँ, ऐसा है, पार्टी का तारतम्य बिगड़ चुका है सुरेंद्र भाई, आप अपना तारतम्य मत बताइए। और बिट्टू जी बेअंत सिंह के परिवार पार्टी के तारतम्य की आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपने तारतम्य की चिंता कीजिए शहजाद जी। और शहजाद भाई, गद्दारों से हमें कोई भी किसी भी तरीके ठीक है, आप दोनों की बात है। दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। एमएस ग्रेवाल साहब, कांग्रेस भले ही मान रही है कि अभी ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ये आंतरिक असहमति हो सकती है और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी इस लड़ाई, इस राजनीतिक लड़ाई का फायदा क्या अकाली दल को होगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, ये है तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, पर इतना इन्होंने पब्लिक में अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, अब ये कुछ कहें अब लोग जानते हैं। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है राजीव, जो कांग्रेस में है, इतना बड़ा बगावत किसी शह के बिना नहीं हुई। ये शह किसकी है ये टाइम बताएगा। क्योंकि अगर सोचे कि ये कांग्रेस से लड़ रही है, नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस से कौन लड़ा रहा है वो टाइम बताएगा। पर ये पक्का है कि कोई ना कोई शक्ति है जो जिसने ये सिचुएशन क्रिएट करके आमो सामने खड़े कर दिए। साहब, ये कौन सी शक्ति है? आप तो खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, बताइए कौन सी शक्ति है, कौन दे रहा है? शहजाद जी बैठे हैं आपके पास, बीजेपी टेप ले बैठे हैं, क्यों नहीं। देखो, अफसोस ये है कि पॉलिटिक्स रहने देना चाहिए था। जो लॉ बना है, लॉ बना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ आज डिफंक्ट लॉ हो गया, डिफेक्शन रूल बन गया है। कोई किसी की कमिटमेंट नहीं, कोई कहाँ जाए कोई कहाँ आए, छोड़ने वाली पार्टी को गाड़े काटते हैं। मैं आपको बिट्टी जी की बात बताता हूँ, हमारे लुधियाना से हैं। जब ये जिम्मेदारों का खेल हो रहा था तो उन्होंने बीजेपी को छत पर चढ़ के गाली निकाली कि इन्होंने ना हमको घर का छोड़ा, ना किसानों को छोड़ा, ना खेती बाड़ी को छोड़ा। सो जब लोग कमिटमेंट छोड़ जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज की भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसमें सब कुछ पॉसिबल है और उसका ये नतीजा है। और ये भी बात ठीक है कि कांग्रेस में भी पावर सेंटर मोर देन वन है। हाँ। तो जब मोर देन वन सेंटर हो तो फिर हर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये किसी से लुकी नहीं हुई बात कि ये डिफरेंट सेंटर है। क्योंकि सोनिया जी जब भी देखते हैं कि हाथ से बात निकलती है तो थोड़े से बेचारी एक्टिव होते हैं, चाहे उनकी सेहत तो उनको इजाजत नहीं देती। पर ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली पंजाब के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पंजाब नीड पीस, कम्युनल हार्मनी। जब ये लोग लड़ते हैं तो जो पंजाब के दोखी लोग होते हैं, जो पंजाब को आग लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। परंतु ये बात पक्की है कि कांग्रेस के लिए जो डैमेज ये सारे कारनामे ने कर दिया है, ये जितना मर्जी जोर लगा ले वो रिकवर नहीं होगा। क्योंकि फ्रैक्चर जितना मर्जी जुड़ जाए, ये कंसिडर्ड ओपिनियन डॉक्टर्स की कि उधर लकीर जरूर रह जाती है और मिटती नहीं है। ठीक है, रशीद साहब, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कि आपको ये वाकई विचारधारा की लड़ाई लग रही है, या पद और नेतृत्व की लड़ाई सीधी सीधी सी है?
राजीव देखिए, ये गंभीर समस्या है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी एक अच्छा प्रदर्शन किया था जब केरल में उसकी जीत हुई थी, केरल में, और जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसा लगा कि जैसे डेमोक्रेटिक कांग्रेस हाईकमांड ने जनता की बात सुनी। फिर कर्नाटक में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जहां डीके शिव कुमार को बनाया, संगठन के व्यक्ति को दिया गया। तो उस तरीके से पंजाब का जो अभी नजर आ रहा है, ये बैड ऑप्टिक्स है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि चुनाव में उसका असर होगा। ये अभी हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि वो चुनाव में समय है। एक राजीव, एक सहमति बन गई थी मोटे मोटे तौर पे कि राज्य का जो मुखिया है, कांग्रेस का मुखिया, उसका परिवर्तन होगा। और उस पर एक सुनील कानूनगोलू की एक कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, अजय माकन कमेटी की भी रिपोर्ट थी, तमाम चीजें थी। लेकिन जब जो लिस्ट आई, तो वो लिस्ट में जिसे हम कहते हैं चूचू का मुरब्बा की, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर वो रहे, और फिर और ज्यादा 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई, और एक ही काम के लिए 2-2 3-3 लोग हो गए, और उसमें हमें एक विद्रोह जैसी कैफियत नजर आती है। और राहुल गांधी का देश से वो बाहर जा सकते हैं, और आज मेरी जानकारी है कि वापस भी आ गए हैं। लेकिन इस समस्या को उन्हें ध्यान देना चाहिएगा, क्योंकि जो संगठन का जो कामकाज देखते हैं, वो भी एक गुट के साथ है और एक गुट के विरोधी प्रतीत होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी कांग्रेस ने अपने आप को उलझा के रखा है, लेकिन पानी सर से ऊपर नहीं हुआ है। यहाँ अभी मेरे मित्र शहजाद मेरी तरफ से एक बात कह रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका, मुझे नहीं लगता कि वो इशू है या वो समस्या है इस समय। समस्या ये है कि नेतृत्व में एक में चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस का, नहीं। दिलचस्प बात यह है कि शहजाद, जो मेरे मित्र है, को वो आज जो टेप लेके आए वो पारदर्शी है, कि मतलब आप देख सकते हैं किसी के मुंह पे टेप लगा भी हो तो पता चल जाएगा कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें तमाम चीजें हैं जो हम उसको एग्जेजरेट कर रहे हैं। ये जैसे हम कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफान है, जो संभला जा सकता है और समझ जाएगा अगर राहुल गांधी कल परसों कोई मीटिंग वगैरह लेते हैं और उसमें मामला क्लियर हो जाता है। क्योंकि कोई भी देखिए विरोधी नहीं है, मतभेद हुआ है, लेकिन उस तरह का सर से पानी ऊपर नहीं हुआ है, और 2021 जैसी स्थिति नहीं है। तो कांग्रेस को फौरन इसका तत्कालीन कदम बढ़ाने चाहिए, ताकि अपना घर ठीक ठाक रख सके। ठीक है।